नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजना कांग्रेस को ध्यान भटकाना कैसे लग गया? और सवाल यह भी कि डेलीगेशन पर हिंदुस्तान में पीआर एक्सरसाइज कर कौन रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कांग्रेस के तमाम नेता लगातार हमलावर हैं, सवाल उठा रहे हैं। अब कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा उसको लेकर यह कह दिया कि यह तो ध्यान बटाने का काम है, असली मुद्दों से भाग रही है सरकार। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट युद्ध कह चुके हैं, तो दूसरे नेता ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ड्रोन हमले के जवाबी कार्रवाई पर भी तंज कस रहे हैं। तो सवाल यह कि पाकिस्तान में हेडलाइन वाला स्टंट आखिरकार रुकेगा कहां जाकर? करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्टिंग। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद और पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए देश के 59 सांसदों को 33 देशों में भेजा जा रहा। 59 सांसद 7 सर्वदलीय टीमों में बटे हैं। आज 2 टीमों की रवानगी के साथ इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। विरोधियों को इसमें भी तकलीफ हो रही। सांसदों के डेलीगेशन को भेजने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में हेडलाइन बनने का एक और स्टंट खेला जा रहा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का यह बयान आपकी सारी गलतफहमी दूर कर देगा। और जब हम मांग करते रहे सर्वदलीय बैठक बुलाए, अध्यक्षता कीजिए, विशेष सत्र बुलाइए, उन्होंने ये जो बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल है सांसदों का, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी और सभी पार्टियों से उन्होंने चुन कर सांसद उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया और दुनिया के अलग देशों में 30 या 32 देशों में जाएंगे। और जो भारत की जो सोच है, जो विचार है, जो जानकारी हमारे पास है पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तान की जो आतंकवाद का समर्थन कर रहा है उसको लेकर वो करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये तो एक डाइवर्जन है, ध्यान हटाने का एक और प्रयास है। आप जरा सोचिए, जब पूरा देश आतंक के खिलाफ एकजुट है, दुनिया से पाकिस्तान को अलग थलग करने पर एक्शन हो रहा, ऐसे मौके पर इस तरह की बयानबाजी क्या पाकिस्तान को खुश करने वाली नहीं है? कांग्रेस नेता जयराम रमेश इसे पीआर एक्सरसाइज और ध्यान भटकाने की कोशिश बता रहे, तो बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। तो ये तो पीआर एक्सरसाइज है, ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। इसमें तो मास्टर हैं हमारे प्रधानमंत्री, डिस्ट्रैक्ट करने में, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन है ये। जो असली मुद्दे हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं, जो संवेदनशील मुद्दे हैं, जिन मुद्दों का पर चर्चा होना जरूरी है पार्लियामेंट के अंदर, सर्वदलीय बैठक में उस पर चर्चा नहीं कराएंगे, डेलीगेशन को भेजेंगे। ठीक है, डेलीगेशन जाएंगे। जो इन्होंने कहा कि ये ध्यान बांटने के लिए कि जा रहे हैं बाहर, ये भारत के सभी सांसदों का अपमान तो है ही। मगर मैं जयराम रमेश जी से पूछना चाहता हूं, आपके नेता तो ध्यान लगाने के लिए जाते थे। आपके नेता या तो ध्यान लगाने के विदेश जाते थे या देश को बांटने के लिए विदेश जाते थे। आपके नेता ने जितनी बार विदेश गए हैं, देश को बांटने वाली कोई ना कोई बात कह के आए हैं। पहली बार सभी दलों के लोग एक साथ मिलकर भारत की एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। और जहां तक हमारी नीति है, हमारी नीति भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्पष्ट है कि इस ढंग के मौकों के ऊपर दलगत भावना से ऊपर उठकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की एकजुटता दिखानी है, चाहे हम विपक्ष में। दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज सांसदों के डेलीगेशन को पीआर एक्सरसाइज बता रहे, ध्यान भटकाने का आरोप लगा रहे। लेकिन कांग्रेस नेता भूल रहे कि 2008 में 26/11 मुंबई हमले के बाद भारत ने वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए व्यापक कूटनीतिक अभियान चलाया था। तब भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों में भेजे गए। अब सवाल है कि क्या तब भी कांग्रेस ने ध्यान भटकाने के लिए ही डेलीगेशन भेजा था? क्या कांग्रेस के नेता इस बात को स्वीकार करेंगे? इतना ही नहीं, कांग्रेस लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठा रही है। कभी कांग्रेस के नेता इसे छोटा मोटा युद्ध बता रहे हैं, तो कभी पहलगाम के आतंकियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस सवाल उठा रही तो बीजेपी पलटवार कर रही। आज भी पहलगाम के आतंकवादी को पकड़ा नहीं गया है।
आज भी वो लापता है, यहाँ वहाँ चल घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी घूम रहे हैं। और पहलगाम के आतंकवादी जो आतंकवादी सीधे तरीके से वो शामिल थे, पहलगाम के टेररिस्ट, वो कहाँ हैं? वो गिरफ्तार तो नहीं हुए, मारे तो नहीं गए हैं। तो उसकी जो सवाल उठाते हैं हम, जो सुरक्षा चूक हुई है, जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, जिन्होंने अधिकारियों ने खुद माना था। हम ये बात भली भांति समझ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी इस समय सबूत न मांग पाने की जो खिसियाहट है, उस छटपटाहट में इस ढंग का बयान देने को बाध्य हो रही हो। हम एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि कोई डाइवर्जन की बात है, तो मैं सिर्फ कोट करना चाहता हूं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जब ऑन रिकॉर्ड यह बोल दिया कि 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात, यह उनका वर्ड है, 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात हमारे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे 2:30 बजे रात को जगाकर कहा कि हिंदुस्तान ने नूर खान एयरबेस के ऊपर मिसाइल गिरा दिया है। अब इतना बड़ा जो डाइवर्जन हुआ जाके नूर खान एयरबेस पे, ये अगर कांग्रेस को नजर नहीं आता है, तो मुझे लगता है उनकी नजर के ऊपर से लगता है राष्ट्रवाद का पानी पूरी तरीके से हट चुका है। जयराम रमेश ऐसे वक्त पर सर्वदलीय डेलीगेशन पर सवाल उठा रहे हैं जब उन्हीं की पार्टी के कई सांसद सरकार की नीति को सही बता चुके हैं। डेलीगेशन में शामिल कांग्रेस सांसद शशि थरूर, सलमान खुर्शीद खुद बोल चुके हैं। कम से कम जयराम रमेश अपनी पार्टी के नेताओं के बयान ही सुन लेते। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, मोदी विरोधी तमाम सियासी दल इस डेलीगेशन पर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी इसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर टूरिज्म प्रोग्राम बताया। ये एक टूरिज्म प्रोग्राम चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर। हाँ, ये टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोल दी है, अभी जरूरत नहीं है। अब सवाल है कि क्या मोदी विरोध में सियासी पार्टियां पाकिस्तान को खुश करने वाले बयान दे रहे? क्या पाकिस्तान में हेडलाइन बनने के लिए पीआर एक्सरसाइज हो रही? एक के बाद एक ऐसा बयान देते हैं जो पाकिस्तान की मीडिया की सुर्खियां बटोरे। अब जयराम रमेश जी का यह बयान भी यूज किया जाएगा, तो ये पाकिस्तान की पीआर एक्सरसाइज में जो लगे हुए हैं और भारत के इस गंभीर प्रयास को जो पीआर कह के डाइल्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं एक बात कहूंगा कि कुछ मामलों में उनकी मानसिकता और पाकिस्तान की मानसिकता में एक और मेल। ऐसे में सवाल है, क्या ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हो रही बयानबाजी पाकिस्तान को एसिड देने का काम कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि जब पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए डेलीगेशन भेजा जा रहा, तो उसी डेलीगेशन पर सवाल उठाकर विरोधी दल क्या पाकिस्तान की मदद करने का काम नहीं कर रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। अब सोचिए, जब ठोकना था तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों को ठोक दिया। अब पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर घेरना है तो वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि साहब ये तो ध्यान भटकाया जा रहा है। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, अभिजीत अय्यर मित्रा स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट है, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और किशोर तिवारी जी स्पोक्स पर्सन है, नेता है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जगदीश जी आपसे करता हूं। अगर ऑल पार्टी डेलीगेशन पीआर एक्सरसाइज है, ध्यान भटकाना है, तो सर आपने मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ यही किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। राकेश पांडे जी, हमारे देश का मुखिया बाहुबली, हमारे प्रधानमंत्री जी 200 कंट्री घूम के आए। जब समस्या पड़ी तो एक देश भी हमारे साथ नहीं खड़ा था। तो ये बेचारे एमपी जो जा रहे हैं क्या करेंगे और क्या करके आएंगे, ये आपको भी पता, मेरे को पता और भारत को भी पता है। कहना क्या, मैं समझता हूं सांप निकल गया, लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं है। पूरी तरह से 14 साल में भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे फेल हो गई है। ये मैं नहीं, पूरा भारत कह रहा है, सिर्फ गोदी मीडिया को छोड़ के। और कुछ भाजपा के लोग भी कह रहे हैं, कुछ भाजपा के लोग जो मोदी के आगे पीछे हैं। कहना कहीं देखिए कहां जा रहा है भारत, क्या कर रहे हैं।
कम से कम आज पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा था। युद्ध का मौका था, फिर कहेंगे बीच में नहीं बोल रहे, अच्छी बात है। युद्ध का मौका था, कह रहे थे ले लो, और आपकी मीडिया तो सारी लाहौर तक कब्जा कर लिया था, हमारे सपने तोड़ दिए। बताइए, बलूचिस्तान ले लेते, आज कितना अच्छा लगता, हम सब यहाँ बधाई देते। आप कह रहे राहुल गांधी विजय की बधाई नहीं दे रहे हैं, मैं समझता हूँ विजय की बधाई तो पूरा देश नहीं दे रहा है सरकार को और मोदी जी को। सर एक मिनट हो गया, कैसे दे, शुरुआत में प्रवचन नहीं चाहिए था, बिना कहे दे देते। सुनिए ना, शुरुआत में प्रवचन नहीं चाहिए था। आप बीजेपी सरकार, मोदी सरकार की कमियां गिनाइए, खूब गिनाइए, मैं भरपूर समय दूंगा। लेकिन मैं सवाल फिर से दोहराता हूं, अगर डेलीगेशन भेजना पीआर एक्सरसाइज है, ध्यान भटकाना है, तो मुंबई हमले के बाद आप लोगों ने सिर्फ यही किया। मेरे इस सवाल का क्या जवाब है? भाई देखिए, जो पीआर जा रहे, कहां कंट्री जा रहे, मैं समझता हूं। नहीं 26/11 के ना रुक जाइए प्लीज सर, प्लीज देख चुके होंगे। जगदीश जी सर सुनिए, हमने तो पहले सर सुनिए ना, ये आरोप प्रत्यारोप, बहस, चीखा चिक्की चिल्लाहट चलता रहेगा अगले आधे घंटे चलता रहेगा सर। एक बहुत कंक्रीट क्वेश्चन है, उसका मुझे एकदम सॉलिड जवाब चाहिए। और ये देखिए स्क्रीन पर हमने डाल रखा है, प्रतिनिधिमंडल पीआर है, तो 26/11 क्या आप लोग भूल गए? और 26/11 के बाद सबकी सरकार ने क्या क्या फैसले लिए, और पहलगाम हमले के बाद आपकी सरकार ने क्या क्या फैसले लिए, ये स्क्रीन पर हमने रखा हुआ है। इसमें एक पॉइंट गलत है तो मुझे दुरुस्त कर दीजिए। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है, और वो अरे जगदीश शर्मा जी सुनिए, ये सीज फायर, मीडिएशन, सर ये सब चर्चा चल रही है, अभी ध्यान भटकाने वाले पर आइए शुरुआत में। नहीं जगदीश जी, ध्यान भटकाने वाले पर भाई, फिर आपने 26/11 के बाद देश का सिर्फ ध्यान भटकाया। अगर इस बार ये ध्यान भटकाना है तो मैं ये पूछ रहा हूं, किसी देश को अपने साथ खड़ा कर पाएंगे? प्लीज अरे जगदीश शर्मा जी, अरे ये 10 जनपद नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का कोई दफ्तर नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कोई मंच नहीं है कि आपकी तकरीरें भाषण चलेंगे। सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। अगर ये ध्यान भटकाना है तो 26/11 के बाद क्या तब की कांग्रेस सरकार ने क्या सिर्फ ध्यान भटकाया? मैं ये पूछ रहा हूं। 85 देश मुसलमान के एक आपके साथ नहीं खड़े हैं, भाषण देने आए हैं के साथ खड़ोगे इस बात। अरे जगदीश जी, भाषण देने आए हैं, कहां लेके चले गए? भाषण देने नहीं आए ना, सवाल पूछ रहा हूं, सवाल का जवाब दीजिए। बताने आऊं आप मेरे, तो सवाल का जवाब दीजिए। तो भाषण तो मोदी जी देते हैं 3 नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। ध्यान भटकाना है तो 26/11 के बाद आप लोगों ने सिर्फ ध्यान भटकाया। सांप निकल गया लकीर पीने, ये पब्लिक, अरे सांप लाठी लकीर छोड़िए भाई, पब्लिसिटी सेंड करना बंद कर दो। सांप निकल चुका है, हम फेल हो गए हैं। अच्छा, हमारे फौजी तोप खोल के खड़े थे, अच्छा कार गिर गई, अभी भी तोप बंद नहीं हुई है। चलिए ठीक है भाई, शिवम त्यागी से डर गए भाई। नहीं ठीक है ना, बना दिया है। अरे तो तब कौन डर गया था? फिर इतिहास बना दिया, कार्रवाई हुई नहीं, कूटनीतिक फैसले लिए गए, जो सच नहीं डरे। अब की दोनों हो गया तो डर गए। राहुल गांधी, शिवम त्यागी नेता प्रधान, ठीक है शिवम त्यागी, 26/11 के बाद सामने नहीं आए थे कूटनीतिक फैसले, तब डरे नहीं थे, छाती तानकर खड़े थे, सीना तानकर खड़े थे। आपकी बार दोनों फैसले, तो आपकी बार आप लोग डर गए। देखिए, मुझे लगा कि स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के लिए तो आपने एक्सपर्ट के तौर पर अभिजीत भाई को बुलाया था, लेकिन ये कांग्रेस नेता मुझे लगता है उनसे भी ज्यादा जानते हैं। कहते हम तो तैयार खड़े थे, लाहौर तक पहुंच गए थे, बड़ी उम्मीदें थी हमारी, थोड़ी सी और मेहनत कर देती फौज तो हम कहां पहुंच जाते। उम्मीदें भी तुम्हारी हमसे ही और किसी से हो भी नहीं सकती, क्योंकि अपने जमाने में तो जो है पिट कर बैठ जाते थे, 160 लोगों की जान चली जाती थी और अपने मुंह से जबान से एक शब्द नहीं निकलता था, कुछ नहीं कर पा। प्लीज आप ये बीच में नहीं, मेरा रिक्वेस्ट है। जगदीश जी रिक्वेस्ट है, जगदीश जी सुनिए ना सर, सुनिए मैं सिंपल कर देता हूं। आप 2 मिनट बोले, शिवम आपको सुन रहे थे, आप भी इनको 2 मिनट सुनिए, फिर काउंटर कर दीजिएगा, रुक जाइए बीच में बार नहीं। दूसरा, आपने एक और चीज कही कि भाई ये कोई भाषण दे रहे हो, ये 10 जनपद नहीं है। 10 जनपद में भी अंदर हिस्सा नहीं मिलता, जगदीश जी को 10 जनपद में भी बाहर ही खड़ा कर रहना पड़ता है, इनको अंदर नहीं झंडा उठाने दिया जाता। अब आगे आता हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके देश पर जो है, सामने वाले देश ने उनकी समर्थन से आतंकवादियों ने हमले किए, हमने पलटकर उनको तो घुसकर मार दिया, ठोक दिया। लेकिन मेरे ही देश में कांग्रेस नेता विजय वेट्टीदार कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने जो है वहां पर 3 से 4 राफेल हिंदुस्तान के गिराए गए, उनके 15,000 के ड्रोन के बदले हमारी 30 लाख की एक मिसाइल का खर्च होता था, हमारा नुकसान हुआ। इन पे क्या मारोगे? इसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कपिल सिब्बल के साथ बैठकर के पहलगाम तो स्टेज्ड था, ये तो बिहार के चुनाव के लिए था। इस देश में हर दूसरे महीने चुनाव होते हैं, हमने उनकी सेना के लोगों को तो ठोक दिया, लेकिन इनका क्या? यहां पर आप उनको तो मार के आ गए, उनके तो एयरबेस उड़ा दिए, लेकिन यहां पर जो है स्लीपर सेल्स की तरह काम कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के पीआर एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, इनका क्या? किस तरीके से कमाल बात ये देखिए, संजय राउत जो बर्बादी, मतलब जब तक कर नहीं देंगे चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे, कसम खाई है उन्होंने वो नकली शिवसेना की, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं ये तो एक टूरिज्म का काम शुरू कर दिया है।
जयराम कह रहे हैं कि ये पीआर एक्सरसाइज है विदेशों में जाना। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इस देश के आतंकवादियों को, इस देश के दुश्मनों को, इस देश के विरोधियों को तो ये देश पहचानता है, लेकिन देश में बैठे हुए लोगों को आपको पहचानने की आवश्यकता है। किसी को ये पीआर एक्सरसाइज लगती है, हमारे भी जवानों की शहादत लगती है, किसी को टूरिज्म लगता है, किसी को लगता है कि चुनाव की वजह से हमला हो गया। ये लोग कोई कम पॉलिटिकल नहीं है, 65 70 साल के लोग हैं, लेकिन इनमें कितना जज्बा है पाकिस्तान को समर्थन करने के लिए, देखिए ना। और रही बात रोकने की और सीजफायर, तो पहली बात हुआ ही नहीं। मैं मानता हूं कि यह बेहतर निर्णय जो है देश की फौज और देश के तमाम लोग डीजीएमओ स्तर के ले सकते हैं, इस तरह के भाषण ना दिया जाए। और रही बात तारीफ की, मैं मानता हूं देश का हर एक व्यक्ति खुश है, परंतु कुछ पाकिस्तान परस्त लोग हैं जो उस समय तो ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे थे डीएस्केलेट, अब डीएस्केलेट हो गए तो कहते नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आऊंगा जगदीश जी, एक बार सब लोग बोले, एक बार सब लोग बोले, नहीं चलेगा। किशोर तिवारी जी, ये टूर एंड ट्रेवल कंपनी लग गई, अजीब हालत है। ये भी पाकिस्तान ट्रोल करेगा, हेडलाइन बनाएगा, आपकी पार्टी को भी यही अब अच्छा लगता है? देखिए, हमारी पार्टी की एक ही मांग है कि आप देश की जनता को, तुम्हारे विदेश मंत्री ने पाक के किस अफसर को, किस मिनिस्टर को बताया कि हम एयर स्ट्राइक करने वाले हैं, उसके बारे में स्पष्टता चाहते हैं। संसद यह स्पष्ट चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता हो रही थी, तो क्या मिलिट्री को तुमने विश्वास में लिया था? और डोनाल्ड ट्रंप ये बड़े पप्पा कब से बन गए? और मुझे बताइए, ये भाजपा की ए टीम और बी टीम वाले लोग जो ये देशों में जा रहे हैं, ये लोग क्या बोलेंगे वहां? किस मुंह से बोलेंगे? हमारे बड़े पप्पा डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि 5 बजे बंद, यानी बंद। अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, अच्छा इतना नहीं। अपना बड़े पप्पा मत बनाइए, ये तो बहुत ही बुरी बात हो गई। मतलब आप निजी तौर पर कह रहे हैं तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, अरे चुप, लेकिन ये देश के तौर पर इस तरह की बातें मत कीजिए किशोर जी। उम्र आपकी काफी तजुर्बे वाली है, किशोर अवस्था वाली बातें थोड़ी ना करनी है। अरे राकेश, और ये प्रियंका चतुर्वेदी टीम भी है क्या? नहीं, ये तो इन्हीं की सांसद है। ठीक है, शिवम रुकिए अभी। नहीं, मैं आ गया बीच में, किशोर जी मैं आ गया सर, आ गया मैं बीच में, आपको समय मिलेगा। एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था, शिवम ने बोल दिया कि आप कह रहे हैं भाजपा की ए टीम बी टीम, तो प्रियंका चतुर्वेदी भी क्या बी टीम है? आपकी पार्टी ने उनको भेजा है, नंबर 1 सवाल। और दूसरा सवाल है, मुझे पूरी उम्मीद है किशोर तिवारी जी की प्रियंका चतुर्वेदी से कम आपकी फोन पर बातचीत होती होगी, उन्हें फॉरेन मिनिस्ट्री ने, विक्रम मिश्री ने ब्रीफ किया होगा, सारी टीमों को ब्रीफ किया जा रहा। तो क्या आपने पूछा कि सीजफायर कैसे हुआ? विदेश मंत्री ने बताया, नहीं बताया, क्या हुआ? बातचीत हुई आपकी? दोनों बात का जवाब। उसके बाद शशि जी का स्टेटमेंट भी आ गया। ठीक है, वो बोलने दीजिए। एक बात मैं बताता हूं, शिवम जिस पार्टी में अभी गया है, उस पार्टी में प्रियंका भी जाने की तैयारी में है, ऐसा लग रहा है। अभी कह दिया ना संजय। तो ये बात शिवम को और नेशनल टेलीविजन पे थोड़ी ना बतानी है, उद्धव ठाकरे जी को बतानी है। रुकिए, बोल लेने दीजिए शिवम, बोल लेने दीजिए प्लीज। जो पतंग जो थोड़ी ज्यादा ही उड़ती है, वो समझना कि जल्दी कटने वाली है। ये कुछ नहीं है। ये लोग ऐसे भी धुपकाले के अंदर ठंडी जगह जाते थे, तो इन्होंने मांग के लिया है कि हमको सरकारी पैसे से घुमा दो। लेकिन मैं देश जानना चाहता है, संसद जानना चाहती है कि बड़े पप्पा डोनाल्ड ट्रंप के सामने मोदी जी कब किस वजह से अपने घुटने टेक दिए, जब हमारी सेना इतना अच्छा काम कर रही थी और पूरा अमेरिका को बता दिया कि हमारे एयर स्ट्राइक कितने पेनिट्रेटिव है और 100% स्ट्राइक रेट रहते हुए 3 दिन में क्यों बंद किया? और वो चार आतंकवादी कहां चले गए? उसे जमीन खा गई। भाजपा खा गई। किशोर तिवारी जी, आप मुंबई में, आपकी पार्टी मुंबई की सियासत सबसे ज्यादा करती है। मुंबई 11 के बाद तो कोई सैनिक कार्रवाई हुई नहीं, तो जिस पार्टी के साथ आपकी गलबैयां हैं, कभी इतने समय में पूछा कि भाई 26/11 के बाद कोई सैनिक कार्रवाई क्यों नहीं कर दी थी? और तब डेलीगेशन भेजा था, तब कौन सी पतंग उड़ रही थी? तब कट गई। और मैं तो एक और बात कह रहा हूं शिवम, मैं जान रहा हूं आप रिप्लाई करना चाह रहे हैं, मैं तो एक और बात कह रहा हूं, आपके 240 सांसद है ना, ये 59-60 लोगों का डेलीगेशन है। किशोर तिवारी की परिभाषा है कि सारे बीजेपी में जाना चाहते हैं। बधाई हो, आपको मेजॉरिटी होने वाली है 272। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता था, लेकिन किशोर जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो संजय राउत सिंड्रोम है, ये पूरे तरीके से, जो ये नकली शिवसेना है, इसके ऊपर छा गया है बुरे तरीके से। दूसरा, मुझे परेशानी इस बात की है कि जो किशोर तिवारी जी हैं, इनको तो जो है बाहर किया गया है पार्टी से,
और जो प्रियंका चतुर्वेदी बाहर है कर वो दिया इनको। पार्टी की राज्यसभा सांसद है। किशोर तिवारी जी को बाहर कर दिया राज्यसभा गया। सांसद जी वो पार्टी में है नहीं, और जो राज्यसभा सांसद है उनको वो कह रहे हैं कटी नहीं, ये तो पार्टी एक में है। महिला के प्रति इस तरह के, पहली बात तो शब्द नहीं होने चाहिए। दूसरा, किशोर तिवारी जी उस पार्टी में किस हैसियत से है भी नहीं है, खत्म है, बाहर अरे है, राम। ये देश जानता है। लेकिन वो प्रियंका चतुर्वेदी को कह रहे हैं कि बीजेपी में जा रही हैं, आप इन्हीं को बाहर कर दिए। अच्छे शिव सैनिक हैं तो नहीं, उद्धव वो जी तो को कह रहे बताइए। हैं, अरे शिवम वो तो कह रहे हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी आपकी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं, आप इन्हीं को बाहर कर अरे दिए। इतने जबरदस्त सूत्र हैं तो वो उद्धव ठाकरे जी को क्यों नहीं बताया जाता? और ये देश का विषय है बाय द वे, ये कोई नेशनल पॉलिसी या नेशनल आ रहा हूं किशोर जी, आ रहा हूं। पॉलिटिक्स नहीं है, आ रहा हूं। इंटरनेशनल लेवल हाँ। पर भारत के लिए राजनीति ठीक। और वहां पर अपना ठीक, स्टैंड ठीक, बताना है। ठीक है किशोर जी, प्रियंका बोलिए चतुर्वेदी बोलिए भी सर, यहीं बोलिए से, बोलिए सुप्रिया बोलिए। ओवैसी भी यहीं ये से, तो शशि आप ही थरूर को भी कह यहीं रहे से, हैं कि सब बाहर यहीं हैं, से। आप देश प्रियंका के हैं। चतुर्वेदी को कह रहे थे बाहर हैं। शिवम को एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे पार्टी में कुछ लोगों को कुछ बड़ी जवाबदारियां दी गई है, जिसमें मैं हूं। मुझे क्या ये मुझे मोदी फेक जी न्यूज फैलाने की बुलाई जवाबदारी दी गई है आपको? और आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है बताइए? पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं साहब? देश जानना चाहते हैं। अरे भैया बात तो करने दो। अच्छा एक बार सुन करिए। शिवम 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 एक बार 1 मिनट बोल लेने दीजिए, इनको अनइंटरप्टेड बोल लेने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। ऑल योर्स। एक तो शिवम त्यागी, हमारी चिंता मत करो। हाँ, अपनी चिंता करो। हाँ, तुम्हारा कुछ जम नहीं रहा है, मुझे बोलने दो कि अरे पैनल में मेरी सबसे पार्टी बुजुर्ग में- आप हैं तो मैं आप ही की चिंता करूंगा और किसकी करूंगा? शिवम शिवम प्लीज। अरे मुझे बोलने नहीं दे रहा ये बता। हाँ नहीं ठीक है, अगले 1 मिनट कोई बीच में नहीं आएगा किशोर तिवारी जी के। बोलिए। हाँ राकेश, हाँ मैं बता रहा हूँ, ये तुम है ना भाजपा, जैसा तुमने अभिजीत को लाए। अभिजीत क्या है? अभिजीत ऑफिशियल बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है, लेकिन वो बीजेपी की बात करता है। मेरे को मेरे पार्टी ने कहा है कि आप है ना मोदी की इतनी भ्रष्टा ना करो और उनके पाखंड को बताओ और कितने मदारी है। ये कहते ही पार्टी से बाहर कर दिया। कितने ड्रामाबाज है, गजब बात हो गई, ये बताओ। पार्टी से बाहर कर दिया। मोदी जी की भर्त्सना करो, मोदी जी की क्रिटिसाइज करो, मोदी जी को जो है गाली दो, लेकिन पार्टी से बाहर जाओ। अरे गजब बात हो गई भाई। वही काम संजय राउत जी अंदर रहकर कर रहे हैं, आप बाहर रहकर। नहीं लेकिन चलिए, आपको तो बाहर कर दिया। मजाक नहीं। लेकिन किशोर तिवारी जी, सर सुनिए। आपने अभिजीत जी को कोट कर दिया, मैं जा रहा हूं। लेकिन एक बात है, और बहुत 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 गंभीर होकर मैं पूछ रहा हूं। टूर एंड ट्रेवल कंपनी भारत सरकार को ऐसे मौके पर बता देना, सांसदों को टूर पर भेजा जा रहा है, ये नहीं लगता आपको ऑल पार्टी डेलीगेशन का इतना बड़ा अपमान है? सांसद है, आपकी पार्टी से सांसद है, सभी पार्टियों से सांसद है। देखिए, जो संजय राउत ने बोला है वो मेरे पार्टी का ऑफिशियल वर्जन है। उसके बाद अरे तो इसीलिए तो पूछ रहा हूं, ऑफिशियल वर्जन है तो मुझे लगा शायद आप कह देंगे कि ऑफिशियल वर्जन नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनो यार, कि इसके बावजूद भी अगर शशि थरूर हो या प्रियंका चतुर्वेदी हो, इनको तो हमारे को बताना ही पड़ेगा जाने का रास्ता। अच्छा। मैं बता रहा हूं ना, ये बीजेपी में एक पैर रखकर ओवैसी बनना चाहते हैं। ऐसे ओवैसी लोगों को हम ठीक है, विदा करेंगे। चलिए हमें ठीक है सर, हमें सरकार तो मैं मानकर चल रहा हूं कि 59-60 लोगों का जितना डेलीगेशन है वो जितने अदर पार्टी वाले हैं, सारे पार्टियां उनको निकाल देंगी। फिर तो मुझे उस हिसाब से अभिषेक ममता बनर्जी उन्हीं को निकाल देंगी क्या? खैर चलिए, टीएमसी के प्रवक्ता होते तो मैं लोग पूछता। गए भी नहीं। हाँ नहीं, अरे गए, अभिषेक का नाम फाइनल हो गया है। आप अपडेटेड नहीं है सर, इतना सीनियर होकर गजब स्थिति है। ठीक है, अभिजीत अय्यर मित्रा, सैयद जवाद आ रहा हूं सैयद जवाद। अभिजीत अय्यर मित्रा, चूंकि इन्होंने आपको कोट कर दिया, एक तो मुझे नहीं पता था कि किशोर तिवारी जी कह रहे हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, अनऑफिशियल प्रवक्ता हैं, क्या है नहीं है, तो इस पर एक रिप्लाई कर दीजिएगा। दूसरी बात है, और मैं बहुत गंभीरता से पूछता हूं, इतने अहम स्ट्रेटेजिक मोड पर ऑपरेशन सिंदूर, मैं 2.0 कहता हूं इस डेलीगेशन की मुहिम को, उसको इस तरीके से टिप्पणी करना, क्या पाकिस्तान को एक बड़ा टूल नहीं दे देना है, एक बड़ा प्रोपेगेंडा का टूल नहीं दे देना है? देखिए, बीजेपी ज्वाइन करने की तो बहुत दूर बात है। आपको पता ही होगा, एक्चुअली उन्होंने अभी फोन पे वो अमित शाह जी थे, उन्होंने बोला मेरे को कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए करके। तो मैं नहीं बोलता ना, मेरे बहुत काम है, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता हूँ। तो अब मैं थोड़ा इनका थोड़ा जवाब देता हूँ। आप छोड़ दीजिए, आप क्यों हंस रहे हैं? आप ही ने तो बोला ना मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। 2030 तक तो मोदी जी रहेंगे और अमित अरे शाह नहीं, उन्होंने मेरे को कॉल करके बोला है कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, तो वो छोड़िए। देखिए, 1971 में क्या हुआ था,
जब मंजिल हासिल हो जाता है, मंजिल उस टाइम क्या था? बांग्लादेश था। हमने हासिल कर लिया बांग्लादेश को। उसके बाद क्या हुआ? हमने लाहौर को घेर के रखा था। उस टाइम क्यों काम खत्म नहीं किया? उसी टाइम जाके पूरा इस्लामाबाद लेना था? नहीं, क्योंकि जब खुद का मंजिल होता है वो कायम करके उसके बाद ओवर एक्सटेंशन का गलती नहीं करना चाहिए। फौज के बाद फौज के बाद फौज ध्वस्त हुआ है जब उन्होंने मंजिल को बढ़ाते 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 कोई भी सेल्फ कंट्रोल नहीं रखा है। हमारा इधर मंजिल क्या अभी था? जी तो 4 आतंकी किशोर जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप प्लीज मेरे को ऑपरेशन थे। देखो मैं तुम्हारा बहुत आई कांट टॉक इफ ही इज गोइंग टू इंटरप्ट मी। अरे किशोर जी, आप शिवम आपको बोले तो आपको बुरा लग गया, तो अभिजीत को सुन तो लीजिए, उसके बाद बोल लीजिएगा सर, सवाल पूछ लीजिएगा, अभिजीत जवाब भी दे देंगे। अभिजीत अपनी बात पूरी। एक सवाल मुझे करने देखिए, देना। हाँ ठीक है, करने दूंगा, एकदम नहीं, एक नहीं 2 सवाल करने दूंगा। अब देखिए इसमें मंजिल क्या था? टेरर कैंप्स को अटैक करना। हमने अटैक किया, उसके बाद हमने पाकिस्तान को बोला भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप कबूल कर लें कि बस हमने टेरर कैंप्स को अटैक किया है, आपके फौज नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया है। और पाकिस्तान ने क्या बोला? नहीं, उन्होंने अगले दिन आके हम पे हमला किया और उसके बाद हम पूरा टाइम हम ही एस्केलेट करते रहे। अभी तक एक भी सैटेलाइट इमेजरी नहीं आया है जहां वो हमारे को मार पाए हैं। पूरा का पूरा सैटेलाइट आप देख लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, जिनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं है हिंदुस्तान के बारे में, वो ही बोल रहे हैं कि हमने उनको ज्यादा मारा है और हिंदुस्तान में कुछ गिरा नहीं है करके। ठीक, तो इसमें साफ साफ क्या आता है? हमारी एक मंजिल थी, हमने वो मंजिल कायम कर दी। आई ट्रंप की बात, पाकिस्तान ने क्या किया? हमेशा की तरह उन्होंने कोई न्यूक्लियर अफवाह फैलाया। पहले 3-4 दिन आप देखेंगे ट्रंप ने कोई कुछ नहीं किया था। उसके बाद ये अफवाह फैला कि न्यूक्लियर मटेरियल का लीक हुआ है, और जैसे ही न्यूक्लियर मटेरियल का लीक होता है सब अलार्म बेल्स शुरू हो जाते हैं। तीसरी बात हुई पीआर की और पीआर डेलीगेशन की। देखिए, जब आप पहले से ही सबका मदद मांगते हैं ना, देखिए यूक्रेन का क्या हुआ, कितने जबरदस्त से जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में जाके क्या हुआ, आपने देखा था ना कितना बड़ा डिजास्टर हुआ। ठीक है। इजराइल का अभी तक उन्होंने 3 बार सीज फायर कर चुका है। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका के पे निर्भर है। ठीक है। यहां हमारा पहले दिन से था कि हम तभी रेस्पॉन्ड करेंगे अगर पाकिस्तान करता रहा। ठीक, और हर बार जो भी हमने किया वो पाकिस्तान के हमला के बाद ही हमने उनको किया था। ठीक है सर, ठीक है। तो पहले एक कुछ भी स्थिति समझने के लिए उसका मंजिल और उसके ठीक है, ये आपने बहुत क्लियर कर दिया। किशोर जी, मैं आता हूं, सैयद जवाद अभी तक नहीं बोले, एक उनकी बात हो जाए उसके बाद सीधे आपके पास आ जाऊंगा। सैयद जवाद, डेलीगेशन को ध्यान भटकाने का हथियार जगदीश शर्मा तो नहीं जवाब दे पाए, मुझे लगता है शायद आप इस पर कुछ बोल पाए। तो 26/11 के बाद क्या मान लें कि इस देश की तब की सरकार ने सिर्फ ध्यान भटकाया इस देश का? जी राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। अब देखिए ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा जा रहा, अच्छी बात है, उसमें कई एक मुस्लिम लोग भी हैं जिसमें सांसद भी हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, ना एक भी जो है मुस्लिम इनका कोई बड़ा नेता है या चेहरा है, ना सांसद है, ना कोई मंत्री है। और ऑल पार्टी डेलीगेशन के अंदर जाकर के भेज रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम कितना सेकुलर मुल्क हैं। और सेकुलरिज्म को यही लोग दिन रात पानी पी पी करके कोस कोस के, मतलब मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करना था आपको इसमें, सैयद जवाद, मतलब हिंदू मुस्लिम करना था। मैं पूछ रहा हूं कि क्या 26/11 के बाद भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा गया, कोई सैन्य कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या सर तब भी सिर्फ ध्यान भटकाया गया? इस पर आपकी जुबान नहीं खुल रही है, लेकिन चूंकि बीजेपी में मुस्लिम सांसद नहीं है, नहीं भेजा, ओवैसी को भेजा, वो नहीं दिखेगा। हमारी आइडियोलॉजी, हमारी एक नाम और दे देता हूं। नहीं, एक नाम 2 नाम नहीं, अभी मैं हिंदू मुस्लिम पर बातचीत नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं, आप ओवैसी में उनका धर्म खोजते रहिए। मेरे लिए वो इस देश के लोगों के द्वारा चुने गए एक सांसद हैं, और यही मेरे लिए उनका धर्म, उनका धर्म मैं यही मानता हूं। कोई मुस्लिम सांसद क्यों नहीं है? नहीं तो अभी हिंदू मुस्लिम मत करिए। अबे सुनिए, भाजपा में क्यों? सैयद जवाद सुनिए ना, सैयद जवाद आ रहा हूं, सैयद जवाद, ये हिंदू मुस्लिम मत करिए भाई। तो आपके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं बचा, आप हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम आपको इसमें भी हिंदू मुस्लिम करना है, चलाते हो दिन रात, हिंदू मुस्लिम करके अपनी डिबेट चलाते हो। आज जो सच सुनाया जा रहा है उसको मैं इनके बीच में नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, प्लीज आप रुक जाइए, कोई लाभ नहीं, लड़ना नहीं है भाई, नहीं लड़ना नहीं है, मैं स्टूडियो में मेरी आवाज अच्छी जाएगी और आपकी बिल्कुल नहीं जाएगी, इसलिए एक एक करके बोल लेते हैं।
आप बोलिए, मैं बोल लेता हूँ। पहली बात, ये जो डेलीगेशन है, इस बीच में मत बोलो भाई, कोई लाभ नहीं है। सैयद जवाद आप ही के पास रहूंगा, एक बार सुन लीजिए शिवम को, ये काउंटर करना चाहते थे, आपको मौका मिलेगा। अच्छा रुकिए शिवम, 20 सेकंड बोले, चलिए 20 सेकंड बोलिए, 20 सेकंड बोलिए सैयद जवाद, बोलिए। अरे प्रज्ञा ठाकुर को भी लीड जाते हैं आप, वो आपने आप ही फर्क देख रहे हैं आप इनके, उनको आपने मिस कर दिया, मैं तो नाम सजेस्ट कर रहा हूँ, मिस कर दिया। और बताएंगे क्या, नेहरू जी की जो गुड निरपेक्ष विदेश नीति थी, उसी को तो बताएंगे जा करके, या फिर आप बताएंगे जा करके। अब शिवम को सुनिए, हो गया सैयद जवाद, हो गया सर, हो गया। अब 26/11 पर आपकी जुबान चल गई, तब सैन्य कार्रवाई क्यों नहीं हुई, आपकी जुबान चल गई। तब डेलीगेशन सिर्फ भेजा गया, क्या वो ध्यान भटकाया नहीं गया, आपकी जुबान चल गई। तो सर आपकी प्रतिबद्धता कहां पर है, ये आपने साबित कर दिया। आप रुक जाइए, आपने नंबर स्कोर कर दिया सैयद जवाद, आपने अपना पॉलिटिकल नंबर स्कोर कर दिया, जहां आपको करना है रुक जाइए, हो गया। मैं एक चीज कहना चाहता, प्लीज आप इनको रोकिए, मेरा निवेदन है आपसे, मैं इनके बीच में नहीं सैयद जवाद सुनिए, नॉन स्टॉप बोल, सैयद जवाद सुनिए भाई, फिर की आवाज नहीं जाएगी, आप सुनेंगे तो प्लीज। सैयद जवाद प्लीज भाई सुनिए, एक चीज, आप समझदार हैं सैयद जवाद, प्लीज मैं आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज बोलिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही टाइम्स के कोऑर्डिनेशन से इनको फोन जाता है, ये लोग डिबेट से मुश्किल से 5 मिनट पहले सोकर उठते हैं, एक शेर फेंकते हैं और उसके बाद अपना जो रेटोरिक है वो चालू कर देते हैं। भैया ये कोई बीजेपी का डेलीगेशन नहीं जा रहा है कि बीजेपी ने किसको बनाया है, किसको नहीं बनाया है, कितने एमपी मुस्लिम हैं, कितने एमपी हिंदू हैं, नहीं, ये भारत का डेलीगेशन जा रहा है, भारत को रिप्रेजेंट करने। एमपी जो बीजेपी के हैं वो जाकर ये बताएंगे कि मैं बीजेपी का एमपी हूं, या कांग्रेस का एमपी ये जाकर बताएगा कि मैं कांग्रेस का एमपी हूं। और सुनिए, जितनी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के एमपीज की है, उतनी असदुद्दीन ओवैसी की है, उतनी ही आपकी है। इसी देश में रहते हो ना भाई, इसी धरती पर रहते हो, इसी देश का खाते हो, तो जाहिर है जब विदेश में जाओगे तो इसी देश की बात करोगे। ये क्या हो गया इनको, मैं नहीं बोलना चाहता। नहीं ठीक है, इनकी आवाज नॉन स्टॉप। मैं सैयद जवाद मैं बार सर सुनिए सैयद जवाद, मैं कह रहा हूं अगर किसी के बीच में किसी को काउंटर करना है तो एक लाइन बोलकर शांत हो जाइए। अधिक वही बोलेगा जिसकी बारी रहेगी, जिसका नाम मैं लूंगा, तो रुक जाइए प्लीज। शिवम अपनी बात पूरी करिए, फिर किशोर जी आ रहा हूं, उसके बाद जगदीश जी आपके पास, प्लीज रुक जाइए। सैयद भाई फिर मुझे कहना पड़ेगा कि आवाज किसी की डाउन की जाए, नहीं अच्छा लगता है, प्लीज इतना ना रिक्वेस्ट करना पड़े। दूसरा, मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि जहां तक पीआर एक्टिविटी को बार बार जयराम रमेश ने कोट किया है, ये इस देश के लिए एक एक्टिविटी है जो बेहद जरूरी है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ये देश का, इस देश में ऑपरेशन सिंदूर का क्या स्टैंड है, दुनिया को पता चलना चाहिए। और इस देश में जितने जाति धर्म संप्रदाय हैं, हर तरफ से रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए। इस देश की तारीफ को यही तो कहते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हमारा देश महान है, हमारे देश में लोकतंत्र है, ये शानदार, हम सभी फिर के यहां रहते हैं तो अब जाकर बताएंगे ना दुनिया में आपको क्या दिक्कत है भाई। और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, जहां तक ये बार बार कहा गया है कि इस वॉर इतनी आगे तक चली गई थी, बिल्कुल ठीक कहा अभिजीत जी ने कि वॉर पहले भी 1971 में वहां तक चली गई थी। और एक बात और कही गई किशोर जी द्वारा कि हमारे कोई साथ नहीं है, और ये जगदीश जी ने भी कही। इस देश में 1971 की वॉर में एक दर्जन रेजोल्यूशन आए थे यूनाइटेड नेशंस में हिंदुस्तान के खिलाफ। 1965 की वॉर में इस देश पर 12 ऑब्जर्वेशंस थे यूनाइटेड नेशंस में, रशिया को वीटो करना पड़ा था। और 1999 में भी ओआईसी ने जाकर हमारे खिलाफ स्टेटमेंट दिया था। कोई एक स्टेटमेंट बताइए, कोई एक रेजोल्यूशन बताइए यूनाइटेड नेशन में, कोई एक स्टेटमेंट ओआईसी की तरफ से बताइए। सब हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन हां, बावजूद उसके हम ये कहना चाहते हैं कि हमें टारगेट्स हिट करने थे, आतंकवादियों को खत्म करना था। हम 100 किलोमीटर अंदर घर में घुसे, उनको मारा, वापस आ गए। उनके आर्मी जब इसमें जो है उनके साथ आई तो हमने उनके भी एयरबेस तबाह कर दिया, और आगे भी यही करेंगे। ठीक है किशोर जी आपका सवाल, रुकिए किशोर जी लगातार सवाल उठा रहे हैं। सैयद जवाद 1 मिनट दीजिए भाई, आ रहा हूं, 1 मिनट रुकिए। अरे रुकिए ना, अभी आप हिंदू मुस्लिम करेंगे, फिर पहलगाम हुआ, धर्म पूछकर नहीं मारा, तो रुक जाइए, अभी होल्ड करिए किशोर जी। बात है भाई, मतलब जवाब नहीं है किसी चीज का। भैया इनके किशोर जी की आवाज, किशोर जी बोलिए। हाँ, मैं अभिजीत ने 2 सवाल मुझ पे उठाए कि आतंकी जो ऑपरेशन सिंदूर के मेन हीरो बने थे, पाकिस्तान के तरफ से जो आए थे, जिन्होंने हिंदुओं को चुन के मारा, उनका क्या हुआ? जब तक उनको मारते नहीं, ऑपरेशन सिंदूर चलते रहना चाहिए था, और उनको इल्यूमिनेट किया नहीं। दूसरी बात अभिजीत मिश्रा जी ने बहुत अच्छी की, इस देश को जिसके स्पाइन अमेरिका के पास झुके नहीं,
ऐसा पंतप्रधान चाहिए जो नॉलेजेबल रहे, पढ़ा लिखा हो और जिसे डिप्लोमेटिक वैसा इंदिरा जी तरीकी क्षमता रहे। मौका दीजिएगा। तो मिश्रा जी आप में ये सब क्वालिटीज है। अच्छा शिवम, आपको अमित शाह ने बोला है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर आपके साथ कि फर्जी डिग्री वाले को हटाकर आप बन जाइए, फर्जी डिग्री वाले को किशोर जी, हटाकर शिवम आपसे बन कुछ जाइए। पूछ रहे हैं, शिवम कुछ पूछ रहे हैं मैंने आपसे। तो पूछा कि भाई ये ना झुकने वाला पंत प्रधान, ऐसी क्वालिटीज आप किस में मानते हैं? चलो अभिजीत में तो है, उनके अलावा किस में मानते हैं? विपक्ष में कौन है ऐसा नेता? नितिन गडकरी है ना अच्छा, आपके पार्टी में। कुल मिला के है, इनकी पार्टी में भी कोई ऐसा नहीं, जो भी है हमारी पार्टी में ही। लेकिन सुनिए, इस देश, इनकी पार्टी में कोई जवाब नहीं दे सकता, सबकी रीड खत्म हो चुकी है। खैर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश की सरकार 140 करोड़ लोगों की ताकत है और वो किसी भी देश को अपनी भाषा में जवाब देने के लिए काबिल भी। हमने पहले भी ऐसा किया है, आगे भी ऐसा करते रहेंगे। जहां तक हमारा विषय है उसमें किसी की इंटरफेयर चाहिए नहीं। और आपको इतने ही पसंद है डोनाल्ड ट्रंप तो आपको शुभकामनाएं, लेकिन मेरे देश के डीजी ऑपरेशन से लेकर फॉरेन सेक्रेटरी से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर सबने क्लैरिफाई ठीक कर है, ठीक है, ठीक है। अब जगदीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, अब जगदीश जी आपके पास आ रहा हूं। मैं दो बातें कोट कर रहा हूं। जगदीश जी सुनिए, सर सवाल सुनिए, दो बातें कोट कर रहा हूं। आपकी पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने एक और बात कही, और कही आतंकी भी घूम रहे हैं ... हमारे सांसद भी घूम रहे हैं। तुलना कर दिया आप लोगों ने। देखिए क्या नाम है भाई, नामे भूल गए, जो कोई बात नहीं, कल याद कर लेना, छोड़ो अभी बात हमारी बताइए। देश की 144 जनता। हाँ बोले, नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं। सवाल इतने कर देना, एक एक का हिसाब देना पड़ेगा अगर आप चुप रहो राहुल गांधी का तो। नाम पहले मैं शुभम त्यागी की बात का जवाब दूं, क्योंकि हमारा सीधा उनसे टकराव है। अरे बाप। पत्रकार तो हमारे घर के ही लोग हैं, ठीक है। शुभम त्यागी जी कह रहे 140 करोड़ हमारे साथ खड़े थे, तो आपने क्या हाल कर दिया? आपने क्या हाल कर दिया? उधर कह रहे हम आतंकवाद जो टारगेट कर रहे थे, तो आपका मंत्री क्या बता रहा था? अलर्ट हो जाओ, हम टारगेट कर रहे हैं। क्या आपको लगता हो घर में रुके होंगे या अपने ठिकाने पर रुके होंगे? आपने पहले भगवा दिया उनको। नहीं डिबेट किया अरे भाई करिए, बता नहीं रहा डिबेट किया हूं, करिए। बोलो मत नया जरा, मैं सवाल, अपनी नया बात कर रहा हूं, जवाब। सुनो। मैं पूछ रहा हूं, जयराम रमेश ने कहा आतंकी भी घूम रहे, बता रहा हूं ना, कॉमा दिया, पॉज दिया, हमारे सांसद भी घूम रहे। ये दोनों बात एक साथ कहना अच्छा लगता है? जो पहले बता दिया दुश्मनों, अच्छा लगता है ये दोनों बात एक साथ कहना? और सुनिए जगदीश जी, और सुनिए, और सुनिए सर, और सुनिए, और सुनिए, जरा एक ग्राफिक्स वो डाल दीजिएगा। अरे रुकिए ना भाई, रुकिए, सुनिए। आप लोगों ने अपने कान बंद कर रखे हैं, आप लोग अपने गिरबान में झांकना पसंद नहीं करते हैं। सुनिए ना, आप सवाल उठा रहे हैं। जगदीश जी सुनिए, सुनिए प्लीज, प्लीज सवाल सुनिए। एक मिनट इनकी आवाज डाउन करिए, सवाल नहीं सुनेंगे, इनकी आवाज डाउन करिए, सवाल सुनिए। कांग्रेस कह रही है तीसरा मुल्क कैसे आया? कांग्रेस कह रही है डेलीगेशन भेजना ध्यान बटाने वाला फैसला है। ट्रंप के सीजफायर ऐलान पर आप बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, अपनी पार्टी के सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, पी चिदम्बरम, शशि थरूर, इनको सुना है कि नहीं सुना है, या कान में रुई डालकर बैठे हैं? बस हमारी पार्टी में ही हमारी पार्टी में लोकतंत्र भाई, लोकतंत्र में कोई कुछ कह सकता, पर भारत जो कह रहा है ना, वो कह रहा क्यों आपने सीज फायर करा, किसी के क्या? नहीं नहीं, आपकी पार्टी में लोकतंत्र है, मतलब वो सच बोल रहे हैं ना। तो कहता है, मैं यही तो कह रहा हूं, वो सच बोल रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं। हिंदुस्तान ले लेंगे, वो सच बोल रहे हैं। तीनों चारों नेता, बड़े नेता जो मंत्री तक रह चुके हैं, हमें करना पड़ेगा आके। आप झूठ बोल रहे हैं। काम भी हमें करना पड़ेगा, तुम्हारे बस की नहीं है। अच्छा। तुम नहीं ले सकते। कैसे? जिस दिन राहुल गांधी आएगा, अभी तो 30 साल बाद आएगा, 30 के बाद आएगा। अरे क्या बाद आएगा? कहां से आएगा? नहीं नहीं, जब होता है भगवान नहीं नहीं कहां से आएगा? शिवम, दो बातें हुई, शिवम दो बातें हुई। एक तो जगदीश शर्मा ने कहा कि 30 साल बाद आएंगे, ये मान रहे हैं कि 30 साल तक ये खुद रेस में नहीं है। और किशोर जी ने एक बात कही थी, 2030 तक तो प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं, यानी 2029 का चुनाव तो गया रे भाई। शिवम, 30 तक की बात कर रहा हूं। देखिए मैं एक ही चीज, हाँ 30 ही तक मैं कह रहा हूं, रुक जाइए। मुझे नहीं ठीक पता है, कि मैं मतलब 29 का चुनाव आप मान रहे हैं कि आज ही की डेट में आप हार गए? मुझे नहीं पता कि कांग्रेस के नेता को मैं कौन से एंगल से जवाब दूं, क्योंकि उनका कोई सवाल ही नहीं आया ना, उन्होंने किसी बात का जवाब दिया। लेकिन खैर, फिर भी मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जहां तक आने वाने की बात है, वो कहीं विदेश में गए हुए हो राहुल गांधी तो बात अलग है, उनको वापस आना हो ये ज्यादा बेहतर जानते होंगे। भाई मुझे तो कोई पर्सनल डिटेल्स का नहीं पता। सरकार में आने की अगर बात कर रहे हैं तो उम्मीदें बहुत कम है अगले 20, 30, 40 साल जो भी है। रही बात आने वाले समय में डेलीगेशन की, मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, देश की राजनीति देश में रहे बेहतर है। जब आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर इस देश का रिप्रेजेंटेशन लेकर जा रहे हैं, तो ध्यान रहे कि कोई भी ऐसी बात जो दूसरे और यही बात फायदा उठाए वो नहीं होनी। बस वक्त इतना ही। और यही बात, इनको तो बस यहाँ राजनीति, यही बात सभी दलों के नेताओं, सांसदों ने भी कही है जो बाहर जा रहे हैं, कि अपनी सियासत, घर के अंदर सियासत, सरकार पर सवाल उठाएंगे ठीक है, लेकिन बाहर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
ये बात शायद कांग्रेस को नहीं समझ में आ रही, ये बात शायद किशोर तिवारी जी को नहीं समझ में आ रही, और ये बात शायद टीएमसी में भी कुछ नेताओं को नहीं समझ में आ रही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।